खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कैसे हो? गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से हम वनडे हवन कर पाए। अभी 6 महीने पहले हमने 9 हवन वाली प्रक्रिया करी थी, तो आपने उस समय जब मीटिंग हुई थी आपने बताया था कि ऊर्जा काफ़ी कम है तो वनडे में जाना चाहिए। हाँ बेटा, और एनर्जी मैंने कम बोला था होने कि के जैसे कारण। बाबा जी कृपा करेंगे तो हम चले जाएंगे, तो बाबा जी ने ऐसे कृपा करी है गुरुदेव। बेटा, ऐसे बुद्धि शरीर सब बंधा रहता था, आलस, कुछ नहीं कर पाते थे, पेशी जैसा महसूस होता था। सब गंदगी चली गई। जी गुरुदेव। ये सब नष्ट हो गए। इतने सब रोग कष्ट थे, ये देखो सब ये नष्ट हुए। सारी स्मृतियाँ इनकी नष्ट हुई, रोगों की जड़ नष्ट हो गई। ग्लूकोमा की स्मृति, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, बाइपोलर डिसऑर्डर, बुद्धि बंधी रहना, हत्या आत्महत्या के विचार आना, सुनकर न समझ पाना, अत्यधिक क्रोध आना, कार्य के प्रति अरुचि, पैरों में कमजोरी, घर से भगाने वाली स्मृतियाँ थी, श्वास फूलना, चिड़चिड़ापन बने रहना, रेटिना में जाले पड़ रहे थे, हृदय का वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, भोजन सड़ाने वाली स्मृतियाँ थी, वीर्यनाश होना, कामुक विचार आना, भूख अनियमित, कामुक स्पंदन होना, किडनी में सूजन, आलस से बने रहना, अंडकोश में सड़न, कार्य से उच्चाटन होना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में, लीवर में, रक्त में, लंग्स में और अपेंडिक्स में। जी गुरुदेव, ऐसे बेटा ऐसे ही है। ये सारे कष्ट रोग थे, सब नष्ट हुए। ऐसे कूल्हा गल रहा था, ऐसे करके हड्डियों में ये सारे कष्ट आ रहे थे, एक तरफ का सब गड़बड़ होता जा रहा था। कूल्हा पैर, अंदर हड्डियों में इन्फेक्शन, जी गुरुदेव। है ना। गुरुदेव सूक्ष्म बातें हमें तो मालूम भी नहीं पड़ते हैं, आप बहुत कुछ आगे का देख लेते हो। ये आपके जो कमर में कष्ट आता था, ये कूल्हे के कारण, कूल्हे में आता जी था ये, गुरुदेव। है ना। एक पैर में जी कूल्हा गुरुदेव। बना हुआ है ना, कूल्हा है, ये अंदर अंदर ये सड़न गलन चालू हो गई, इसलिए कष्ट रहता था। अब ये सब, जी गुरुदेव। ये सब नष्ट, ये कुछ भी शेष नहीं। ये सब आपने पढ़ ही लिया है गुरुदेव। पूरा। ये भी नष्ट, ये भी सब नष्ट, ये सब नष्ट। आपके कष्ट, पेशी ये सब महसूस गुरुदेव होता बहुत था, बहुत वो भी सब धन्यवाद। नष्ट, सब खत्म, अब कुछ नहीं। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो गुरुदेव बेटा। हाँ मैंने एजुकेशन में पढ़ाई भी कर रखी है, बी फार्मा किया, मेडिकल लाइन से भी और टीचिंग लाइन से। गुरुदेव मेरा पहले फार्मेसी भी थी, अच्छा चलता था, लेकिन एक समय बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मतलब धन आता है बेटा, और बुद्धि जाने नहीं का काम पता ही नहीं करती चलता थी, कहाँ चला मैंने गया। दिखाया था ना अभी आपका चित्र, बुद्धि नहीं जी काम करती गुरुदेव, थी, दिखाया था ऐसे आपने। ऐसे बंधी हुई बुद्धि थी, जी गुरुदेव। पूरा ऐसे बंधा हुआ जी सिस्टम। गुरुदेव, लगता था ऐसे ही फील शरीर होता था कि बुद्धि कुछ बंधा समझ रहना, में नहीं आया, आलस क्या से करूँ बना क्या नहीं रहना, करूँ। काम में मन न लगना, अरुचि होना, सब कुछ था। अब ये सब गया। किसी से बात करते करते अचानक से भय आ जाता था, बात करते करते एकदम जी गुरुदेव। कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता था, है ना। ये अंदर की जी स्मृतियाँ गुरुदेव, ऐसे करती ही थी, है। अनायास क्रोध खूब आता था, लगता जाके कहीं मर जाएं या मार दें किसी को, है ना। सब कुछ उल्टे सीधे गुरुदेव विचार ऐसे ही आना। हुआ था, यहाँ से जाने के बाद काफ़ी तोड़ फोड़ करी थी, शीशा वीसा तोड़ दिया था, काफ़ी क्रोध आया था। तो हाँ, सोचा कि एनर्जी निकली है गलत। कोई बात नहीं बेटा, अब सब अच्छा अच्छा गुरुदेव। है, अब कोई कष्ट नहीं, अब एकदम अच्छे गुरुदेव। वनडे कर लिया, ऊर्जा खूब है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके सारे गुरुदेव रोग हमारी कष्ट। शादी को गुरुदेव हमारी शादी को लगभग 10 वर्ष होने वाले उसी हैं। उसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात करेंगे। ये उनका चित्र बना रखा है और ये भी लिखा हुआ है साथ में, पढ़ लीजिए, लिखा हुआ पहले गुरुदेव से। प्रणाम। क्या लिखा है, आ रहा है पढ़ने? सन जी गुरुदेव, क्या लिखा है? संतान के लिए आए हैं। हाँ, और क्यों नहीं हो रही थी, यही लिखा बना हुआ है। तो अभी आपको भी दिखाएंगे क्यों नहीं हो रही थी संतान, ठीक है। जब तक आप अपने पहले रोग कष्ट पढ़ लीजिए, दरबार ने जो हटाएं सब स्मृतियाँ नष्ट की। चेस्ट में भारीपन, माइग्रेन की स्मृति, पूरे शरीर में जकड़न चुभन, पेट में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, श्वास लेने में भारीपन, हार्मोनल इम्बैलेंस, एसिडिटी बनना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन कमजोर हो रही थी, दिन भर आलस से बना रहना, बातें भूल जाना, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, अर्ध बेहोशी में रहना, भय की स्मृतियाँ थी, गर्भाशय कमजोर हो रहा था, गर्भाशय श्रिंक और छोटी छोटी गांठें भी बन रही थी, नौजिया फीलिंग, गॉल ब्लैडर में सूजन, लीवर शिथिल, भूख कम लगना,
सपने में बच्चे दिखना, गंदे स्पंदन होना, पेट में कुछ घूमता है ऐसा महसूस होना, फेक प्रेगनेंसी की फीलिंग होना और सिजोफ्रेनिया। जी गुरुदेव, ऐसा ही लगता है। था। अब आप इस पे आ जाइए, यूट्रस पे। जी यूट्रस में आप देख रही हैं कि फाइब्राइड्स थे यूट्रस में आपके, फिलिपिन ट्यूब्स आपकी सिकुड़ गई थी, एग्स बनते नहीं थे, प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शंस थे, यूरेथ्रा में स्वेलिंग थी, ओवरी आपकी निष्क्रिय थी, ऐसे आपका था। जी गुरुदेव। दिख रहा है यूट्रस साफ साफ? यूट्रस देख पा रही हैं? जी गुरुदेव। और अगर सूक्ष्म में दिखाया जाए तो आपका यूट्रस इस तरह से बंधा हुआ था, सूक्ष्म जगत में ऐसे बंधा हुआ था। इसलिए बच्चे नहीं होते। जी गुरुदेव। फेक प्रेगनेंसी महसूस होती थी कभी कभी, कि लगता था है जी गुरुदेव। बच्चा है, पेट में है, घूम रहा है, चल रहा है, सब फेक प्रेगनेंसी थी। साथ में आपको एक अहंकार होता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, बहुत सुंदर हूँ, इस बात का सबसे ज़्यादा अहंकार होता था। ये आपको सबसे ज़्यादा नीचे ले जाता था खींच के, है ना, बहुत ज़्यादा नकारात्मक बने रहना, डरावने स्वप्न आना, है ना, कभी कभी मतलब सभी से जी गुरुदेव। अकेले गुरुदेव, रहने अभी का मन मुझे ना करना, प्रेगनेंसी है। कामुक विचार हैं। गुरुदेव, अभी मुझे ना एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, अभी चेक करवाया था ना तो डॉक्टर ने बताया कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, तीसरी बार हुआ है। अभी क्या बोला? फेक प्रेगनेंसी बोला मैंने आपको, अभी मैंने आपको बोला फेक प्रेगनेंसी। अभी आपने पढ़ा नहीं ठीक से शायद। सबसे नीचे क्या लिखा है? आप ही पर्चा है, पढ़िए। फेक प्रेगनेंसी की फीलिंग होना, फिर नकली गर्भ होने का पेट में। हाँ, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ आपको नकली फीलिंग कि पेट में बच्चा है, 3 बार हो चुका है गुरुदेव। इसीलिए कह रहे हैं। 4 साल से ऐसे ही हो रहा है। हाँ, लेकिन नहीं होता है। जब आपको बता दिया गया आपके यूट्रस की हालत ऐसी, बच्चा कहाँ से आ जाएगा? एग्स ही नहीं बनते। जी गुरुदेव, डॉक्टर के पास। फिलिपिन ट्यूब्स आपकी डैमेज, ओवरी निष्क्रिय है, ये कहाँ से बच्चे आपको हो जाएंगे? ये सूक्ष्म जगत में जो गंदगी थी आपके साथ गंदा गंदा करती थी, रात में स्वप्न में गंदा करती थी, वैसे गंदा करती थी, लगता कोई हरकत कर रहा, उससे बच्चे पैदा होते तो सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म शरीर आपका गर्भाशय भर जाता था, प्रेग्नेंट होता था, आपको लगता था कि आप प्रेग्नेंट हैं। जी तो आपको पेट पर सिर पर लेपन करना है 6 मंथ, ध्यान रखना। आप भी करोगे बेटा? जी अच्छा, जब 6 मंथ कर लोगे तो आपको फिर जो संतान उत्पन्न होगी वो निरोगी होगी और अच्छी होगी, सुंदर होगी। ठीक है, इसके पहले नहीं करना है, ध्यान जी रखना, गुरुदेव। क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाए, आपका यूट्रस जी अच्छा हो जाए, फाइब्रॉइड्स नष्ट हो जाए यूट्रस के, क्योंकि फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, ये भी सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक जी है, गुरुदेव। हाँ, एकदम अच्छा हो जाएगा। जी ओवरी अच्छी हो जाएगी, जो निष्क्रिय है, जो एक्स नहीं बनते अभी सब अच्छे हो जाएंगे। जी गुरुदेव। सब अच्छा होने लगेगा। लेकिन लेपन ध्यान से करना है, पेट पर, नाभि पर और सिर पर एक दिन। ठीक है, 6 मंथ्स करने। तो गुरुदेव, अभी क्या करे? डॉक्टर ने जैसे प्रेगनेंसी बताई है तो। क्या बता दिया? गुरुदेव, अभी डॉक्टरों ने प्रेगनेंसी बताई है तो अभी के लिए क्या करें? अभी मैं कथा कर चुका आपके सामने, फिर दोबारा कथा कर रही हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया? अभी लास्ट ब्लीडिंग कब हुई आपको? जी 20 नवंबर को हुई थी गुरुदेव। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। लास्ट ब्लीडिंग कब हुई? ध्यान करो। 20 नवंबर को हुई थी गुरुदेव। 20 नवंबर को हुई थी। 20 अच्छी तरह ध्यान है। नवंबर को। जी 20 नवंबर
तो 1 डेढ़ महीने में बच्चा हो गया, 1 महीने में 100 महीने में बच्चा हो गया, डॉक्टर साहब ने देख लिया। इसीलिए कह रहे हैं कि फेक प्रेगनेंसी बेटा, ठीक है, जो हमने बताया वो करो। अच्छा, और एक महाहवन करो, दरबार की ओर से निःशुल्क है। आप दोनों लोग अपना संकल्प करके और महाहवन करिएगा, ठीक है, प्रातःकाल। जी गुरुदेव। अगर आपको बेबी होता तो ब्लीडिंग नहीं आती है ना, बेबी होता तो ब्लीडिंग नहीं होती। 20 तारीख को 20 नवंबर को उनको एमसी आई थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया था। तो कह तो रहा हूँ बेटा। तो अब गुरुदेव अभी हमने वो कराया था, अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें राइट ट्यूब में दिखा रहा है। तो चलो आपको बधाई हो, कोई बच्चा आ रहा तो बधाई हो। गुरुदेव प्लीज कृपा कर दीजिए गुरुदेव, बहुत मतलब 9 साल हो गए गुरुदेव, बहुत परेशान है। अभी हमने जो वनडे भी किया है उधार लेके किया है गुरुदेव। कहते रहे जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वैसे नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो करो बेटा, है ना। अभी तो यूट्रस की हालत खराब, बच्चे क्यों मारने पर लगे हुए हो, कोई प्रेगनेंसी करके काहे मौत दे रहे हो बच्चे के लिए, दावत दे रहे हो मौत की। कुछ है भी गर्भाशय में, वहाँ भरा हुआ है सब गंदगी पूरे गर्भाशय में, बच्चा कहाँ से आ गया पेट में। आपको यूट्रस की हालत दिख रही है, ये यूट्रस की हालत दिख रही है नहीं दिख रही है आपको, ये देखो कैसी हालत है यूट्रस की। तुमको वहाँ कष्ट नहीं आता था यूट्रस के पास पेट में? गुरुदेव दर्द होता है, राइट तो फिर साइड अभी भी दर्द होता है। तो फिर ये इसी के कष्ट है, जो पूरा गर्भाशय तुम्हारा सड़ रहा है अंदर। जी अभी कुछ दिन बाद फिर चेक कर लेना, अच्छा कुछ दिन बाद फिर से चेक करना, जी गुरुदेव। है ना। तब तक अपना लेपन करना, ठीक है, शुरू करो, खुश रहो। और संतान आपको होगी, संतान योग खूब जबरदस्त है आपका, आपको संतान होगी, सुंदर होगी, स्वस्थ होगी, ठीक है, लेकिन समय से होगी। लेपन जरूर करो, खुश रहो। कोई गंदी सड़ी हुई चीज है बाहर निकल जाएगी अपने आप। जय जय